लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव वाली गलती से बचना चाहते हैं तेजस्वी यादव। ऐसी क्या गलती विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से हुई थी और क्या है 30 सीटों की दावेदारी के पीछे का पूरा गणित, ये पूरी इक्वेशन जो है, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। तो दरअसल बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो काफी दिनों से चर्चाओं का विषय रहा है। चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडी अलायंस की, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के हिसाब से पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि जब से नीतीश कुमार यादव एनडीए का हिस्सा हो गए हैं तब से लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी फ्रंट फुट पर आ गई है। बिहार में क्योंकि 40 सीटें हैं और आरजेडी ने सूबे में 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को 7 सीटें ही ऑफर की हैं और बाकी की जो 3 सीटें हैं वो लेफ्ट पार्टियों के लिए आरजेडी ने रख छोड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग की थी, जबकि आरजेडी ने 7 सीटें ऑफर की हैं। बिहार कांग्रेस चुनाव समिति की 16 मार्च यानी कि आज बैठक होगी, जिसके बाद स्थिति थोड़ी सी साफ हो पाएगी। लेकिन आरजेडी 30 सीटें क्यों अपने पास रखना चाहती है, आइए समझते हैं। तो दरअसल आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और वजह यह है कि 2020 के चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे। 2020 में आरजेडी ने 243 सीटों से 144 उम्मीदवार उतारे थे और 75 सीटें जीती थी। लेकिन अगर ओवरऑल अलायंस की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 110 सीटें ही आई थी, यानी कि आरजेडी का अकेले का जो परफॉर्मेंस था वो ज्यादा अच्छा था और इसीलिए आरजेडी 30 सीटें अपने पास रखना चाहती है। कांग्रेस ने मैदान में उस वक्त 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 70 में से 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। जेडीयू ने भले ही 43 सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन एनडीए के साथ अलायंस किया और उसके बाद 125 सीटों के साथ सरकार बना ली थी। तो बिहार में क्योंकि मैजिकल फिगर 122 सीटें हैं, कहा यह जाता है कि 2020 में गठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गया था और उसके पीछे आरजेडी सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। आरजेडी अब भी मानती है कि कांग्रेस की 70 सीटों की अगर जिद नहीं होती तो इनमें से आधे से ज्यादा जो सीटें थीं वो आरजेडी जीत जाती, यानी कि महागठबंधन सरकार बना लेती। तेजस्वी यादव को अब 2024 लोकसभा चुनाव में अपना कद मजबूत करने का मौका नजर आने लगा है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। आरजेडी में कांग्रेस को लेकर भरोसे की कमी दिखाई दे रही है। आरजेडी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि जो सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी उस पर भी कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी या भी नहीं, और अगर जीत दर्ज कर लेगी तो कांग्रेस प्रत्याशी जीत भी गए अगर, तो क्या उनकी आस्था आईएनडीआईए गठबंधन के साथ बनी रहेगी, इस पर भी आरजेडी को संदेह है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के मजबूत और भरोसेमंद चेहरों पर दांव खेलना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने चेहरों को ही, अपने भरोसेमंद उम्मीदवारों को ही उतारना चाहते हैं। अब जरा 2019 लोकसभा चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी ने अपने कोटे से 1 सीट भाकपा माले को दी थी, यानी आरजेडी ने 20 सीटें अपने पास रखी थी। तब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी भी महागठबंधन के साथ थी, जिन्होंने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। जीतनराम मांझी ने भी 5 कैंडिडेट अपने उतारे थे। सहनी ने भी 3 कैंडिडेट अपने मैदान में उतारे थे। तो कुल मिलाकर तेजस्वी की स्ट्रेटेजी अगर अब की बार देखें तो पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जरा सा भी लूपहोल आरजेडी, तेजस्वी यादव जीत को लेकर छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं और यही वजह है कि 30 सीटें आरजेडी अपने पास रखना चाहती है और कांग्रेस को 6 से 7 सीटों में निपटा देना चाहती है।